क्या योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में विधानसभा चुनाव जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे? एक योगी देश का पहली बार प्रधानमंत्री बनेगा। और कैसी है योगी आदित्यनाथ की कुंडली? आखिर वो इतने बड़े स्टेटमेंट देने के बाद भी उनके दुश्मन उनका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकते? तो आज चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ की कुंडली पर और उनके आने वाले समय पर कि कैसा है उनका आने वाला समय। क्या उनके लिए समय विपरीत होने वाला है या समय अनुकूल होने वाला है और अच्छा समय आने वाला है? इसी की करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले शुरुआत योगी आदित्यनाथ की सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली मतलब कि सिंह वाली सोच। और सबसे बड़ी बात जो उनकी पॉजिटिव बात है, लग्नेश केंद्र में बैठा हुआ है। कहां पर? 10वें स्थान पर, राज दरबार में। और उससे भी बड़ी बात जो इनकी कुंडली में सबसे पॉजिटिव चीज है वो है बृहस्पति। इनकी कुंडली में बृहस्पति अपने ही घर में बैठा है, पंचम स्थान में, ज्ञान के स्थान में। इससे क्या होता है? इससे होता है कटेंगे तो बटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, पूरे हिंदुस्तान में नैरेटिव बन गया। बीजेपी की जीत भी उसी वजह से हुई। और इसी के बाद पीएम मोदी ने भी इस नारे को एग्जीक्यूट करवाया और आगे चलाया। लेकिन मेन नारा यही था। कैसे? कि इनके पास ज्ञान है, इनको आने वाले समय में क्या चीज क्लिक कर सकती है उसका आभास हो जाता है जब भी बृहस्पति पंचम भाव में अपनी ही राशि में हो जाए, और वह भी पूरे यौवन में। तो समझ लीजिए वो आदमी भविष्य को बड़े जल्दी भांप लेता है और भविष्य के बारे में एडवांस ऐसी बातें करता है जो आने वाले समय में लोग कहते हैं वाह क्या बात थी। तो इसी तरह योगी आदित्यनाथ समझ गए थे कि इसी नारे से हिंदुओं को एकजुट किया जा सकता है, और उन्होंने ये नारा दिया और ये नारा बीजेपी का नैरेटिव बन गया और बीजेपी जीती। क्यों? क्योंकि बृहस्पति। और ये पूरी उम्र के लिए है। जब तक योगी जीवित रहेंगे तब तक उनका ज्ञान का भंडार हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में अपनी राशि का यौवन में बृहस्पति बैठा है। उसके बाद शत्रुओं पर वो हमलावर हो जाते हैं। कैसे? राहु उनका छठे भाव में मकर राशि का है। शनि की राशि में राहु का बैठना मतलब अपने ही घर में एक किस्म का, क्योंकि शनि की राशि ही राहु जी को अलॉट हुई है। उसके बाद तो राहु अकेला जब बैठा हो तो मतलब विरोधियों आओ, सिर्फ धूल चाटना है तुम्हारा काम। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ के 12वें घर में केतु है, मतलब मोक्ष डन है इस आदमी का। मोक्ष डन, मोक्ष की प्राप्ति आपने सुनी होगी कि इस आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस आदमी को कंफर्म मोक्ष की प्राप्ति होगी। सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा के घर में केतु बैठा हुआ है 12वें घर में, मतलब मोक्ष 100% कंफर्म। तो जब मोक्ष कंफर्म होता है मतलब इस आदमी का चरित्र नहीं गिरेगा। चरित्र नहीं गिरेगा मतलब कि जब चरित्र नहीं गिरेगा तो यह आदमी क्या क्या करेगा। अब उसी मुद्दे पर इस आदमी का मतलब योगी आदित्यनाथ जी का शुक्र लाभ स्थान में है। लाभ स्थान मतलब मिथुन राशि में शुक्र और मंगल दोनों बैठे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ योगी ना होते, धार्मिक ना होते, तो ये आशिक मिजाज आदमी होते। लेकिन योगी धार्मिक हैं, इन्होंने अपने चरित्र को कंट्रोल किया। इस वजह से योगी आदित्यनाथ का जो शुक्र है उनको 2 घरों का फल देगा। एक, केतु को मोक्ष की प्राप्ति डन करवाएगा, दूसरा राज दरबार से ऐतिहासिक योग दिलवाएगा। मतलब मुख्यमंत्री तो वो बन ही गए, तो अब दूसरा ऐतिहासिक प्रधानमंत्री ही है। तो ये योगी आदित्यनाथ का शुक्र जब अपनी राशि, मतलब शुक्र जहां होता है उससे अगले घर को भी पावरफुल कर देता है, पिछले घर का भी सुख देता है। पिछले घर में उन्हीं की राशि है, मतलब वृषभ राशि में शुक्र मजबूत होता है, और वहीं पर सूर्य भी बैठा हुआ है, वहीं पर शनि भी बैठा है, वहां पर बुध भी बैठा है। मतलब इन तीनों के प्रभाव में भी अद्भुत। और ये तीनों भी शुक्र के मित्र हो गए क्योंकि 7 पिछले घर में बैठे हैं, तो इसलिए ये तीनों भी खराब नहीं हुए। शुक्र भी बलवान हो गया और बृहस्पति तो है ही अच्छा। तो सोने पे सुहागा और क्या चाहिए। अब बात आते हैं योगी आदित्यनाथ जी की एक और कि अभी योगी आदित्यनाथ जी को केतु में बुध की दशा चल रही है। केतु में जो बुध की दशा है ना, वह योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी, और यही इकलौता ग्रह था जो अच्छी नहीं थी। जब 2027 में चुनाव होगा तब योगी जी को शुक्र की दशा चल रही होगी। शुक्र और शुक्र 2 घरों का मतलब राज दरबार तो डन है। योगी जी का 2027 जीतना कंफर्म समझिए।
इसके बाद एक और बात कि 2029 में योगी आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपनी विरासत इनको सौंप देंगे? तो क्षमा कीजिएगा, जो कुंडली बता रही है मैं भी यही बताऊंगा, 2029 में योगी आदित्यनाथ जी के प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी को चंद्र की दशा चल रही होगी और चंद्र इनका सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, जो शत्रु क्षेत्री है, मतलब राज दरबार से थोड़ा सा चूक जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन 2035 से 37 में इनको प्रधानमंत्री बनने का प्रबल योग है। अगर उस वक्त चूक भी गए तो 35 से 37 में ये प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं, उससे पहले भी बन सकते हैं, लेकिन ये प्रबल योग है कि तब तो इनकी संभावनाएं पूर्ण दिख रही हैं योगी आदित्यनाथ जी की। तो आप कुछ छोटी सी कुंडली में विश्लेषण हो गया। अगली बार फिर हम लाएंगे एक शानदार और जानदार कुंडली, अखिलेश यादव की कुंडली पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2027 में वो योगी आदित्यनाथ को कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो यहां से तो यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में नहीं, शिखर पर हैं और आने वाले 2027 में भी उनके उनके सितारे शानदार ही रहेंगे। अब अखिलेश यादव की कुंडली का भी अध्ययन करेंगे, फिर देखते, क्या पता है 2027 में कुछ ऐसा हो जाए कि योगी केंद्र में आ जाएं और अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी की जीत हो जाए। लेकिन जब तक हम उनका अध्ययन ना कर लें तब तक कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल 2027 में योगी आदित्यनाथ के सितारे बुलंद हैं, इसीलिए इनकी जीत तो कंफर्म लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शानदार और जानदार वीडियो के लिए और एक्यूरेट वीडियो के लिए। आज तक हमने जो बताया सच बताया। हमने कहा था ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, बने। हमने कहा था अरविंद केजरीवाल 13 तारीख को बाहर निकलेंगे, निकले। हमने कहा था अरविंद केजरीवाल का भी बहुत बुरा समय है, था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई योग नहीं है, नहीं बने। तो आज हमने बता दिया फिर से आपको कि योगी आदित्यनाथ का 2027 में अच्छा समय चलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।